अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको कुछ ऐसा बना के खिलाऊंगा कि आप लोग जो है ना अपनी उंगलियां खा जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। हम्म। इनकी किसी बात पे मत रहिएगा आप, वरना भूखे बैठे रह जाएंगे। असल में मैं बना रही हूँ और मैं बना रही हूँ औरमा। क्या औरमा बना रही हूँ। स्टाइल कुछ सुना सुना सा लग रहा है हाँ, मुझे। ये स्टाइल मत सुने आप, तो ज्यादा अच्छे रह जाएंगे। आप ऐसे क्यों बोल रही हैं वैसे? ऐसे बोलना पड़ता है जब कौरमा बनाते हैं ना, तो ऐसे बोलना पड़ता है क्योंकि कौरमा उधर का है ना। किधर का है? आपको नहीं पता? हद करते हैं आप, देखिए ना। देखिए, अच्छा जी, कौरमा बन रहा है आज। कौरमा बन रहा है, कौरमा। और वो इसलिए बन रहा है कि आज मेरा पता क्या दिल चाह रहा था कि वो जो एक हमारे, हम जब छोटे छोटे थे और शादियों के टेंट लगे होते थे वो फूलों वाले, याद है ना? तो उसमें से खुशबू आ रही होती थी जो टिपिकल कौरमा और चावल होते थे। देगी। हाँ, वो मैं बनाने की कोशिश करने लगी। कोशिश इतनी बार बनाया आपने, इतना मजेदार। यार वैसा वो तो देख का होता है ना, उसमें जो एक खुशबू होती है ना लकड़ियों की और कोयलों की, उसकी वजह से वो इतना खास होता है। बिल्कुल। और वैसे भी नियतें अब जो है वो बदल गई हैं। सारे पकवान जो क्या उसको बोलते हैं, जो पकाते हैं देगे, जो भी देगे पकाता है, अब तो उनकी नियतें बदल गई हैं जो खाने बनाते हैं, क्योंकि नियत से ही खाने में जायका होता है। मुझे मेरे मुताबिक तो ऐसी ही बात है। आप क्या कहते हैं? उनकी नीयत क्या बदल गई? मतलब वो क्या चाह रहे होते हैं कि वो या उनको आता नहीं? देखिए, नियतों में खोट पैदा हो गया, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अब अच्छा। लोग वो खालिश नहीं रहे, इसलिए मसाले भी खालिश नहीं आते। वाह, क्या बात की आपने। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे मसाले बिल्कुल खालिश है, पता क्यों? क्योंकि आप खुद बनाती हैं, हम भाई लोग। मैं घर में पीसती हूँ। मैं बाजारी मसाले पसंद नहीं करती, हाँ, लेकिन जो मैं पसंद करती हूँ वो है कि ऐसा कौरमा मसाला जो है वो घर में नहीं मुझे बनाना आता। हालांकि कई जगहों पे मैंने देखा कि वो बनाना सिखाया उन्होंने, और लेकिन वो बना बनाया मिलता है। मैंने अमेरिका में भी देखा, याद है आपको? जी। अपने मुल्क के मसाले, दोनों ब्रांड्स जो इतने मशहूर हैं, जी। कैसे भरे हुए थे वहाँ। आई वाज प्राउड। अच्छा लगा मुझे कि यहाँ पे भी नेशनल। लोग माशाल्लाह नेशनल और शान। हाँ, उनकी पब्लिसिटी नहीं कर रहे हम, लेकिन अच्छी चीज है तो अच्छा कहना पड़ता है। लेकिन जी, आप लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल किया करें, तो वैसे भी मैं लकड़ी का आपको चम्मच बता जो दूं है एक ना। बात, कि वो जो मेरे सारे बर्तन उधर डूबे थे ना, उसमें से अभी तक चीजें मुझे प्रॉपरली अपनी मैं सही करके रख नहीं पाई हूँ। अभी भी ऊपर डब्बों में उसी तरह हमें उठानी पड़ी, क्योंकि वो नीचे के खानों में थी ना। तो क्योंकि किचन नीचे था, हाँ। तो चूंकि सैलाब नीचे ही आया था, तो सारी जो चीज़ें थी वो ख़राब हो गई थी। जो कीचड़ में जो है ना वो सारा ख़राब हो गया था। तो अभी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके हम उसको जाएगा। अभी बहरहाल इसलिए आज आप स्टील की डोई को बर्दाश्त करें, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसका कोई शोर ना हो। और आप बताएं कि क्या चल रहा है आजकल, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप लोग? सर्दियों की तैयारी कर रहे हैं और कहीं जाने का कोई ट्रिप प्लान नहीं कर रहे आप लोग? हाँ जी। तो एक और बात जो आप लोगों से बड़ी ज़रूरी शेयर करनी थी। आपने देखा है कि 95.2 के हमारे सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पर हो चुके हैं, हाँ माशाल्लाह। लेकिन आप लाख नहीं करवा रहे। क्यों नहीं करवा रहे आप? 100 के करवा दें जल्दी से, ताकि हम जो है वो आगे उसको सेलिब्रेट भी करें। और आप लोगों से ही है सब कुछ। आप लोगों की वजह से ही हम लोग जो है वो व्लॉग्स करते हैं, एंटरटेनमेंट, म्यूज़िक वीडियोस और भी बहुत कुछ। तो आप लोग 100 के जल्दी से करवा दें। यार हमारे लाभ भी नहीं हुए अभी। तो ये तो आपको देखना चाहिए। इतना अजीब अजीब कंटेंट जो बनाते हैं उनके मिलियंस। यार दिस इज नॉट फेयर। और हमारे 100 के भी नहीं करवा रहे आप लोग। तो यार थोड़ा सा ज़रा ख्याल करें। सब्सक्राइब एक क्लिक पे होता है। तो बहरहाल इतनी सी बात थी। और हम बार बार तो कहते नहीं, बार बार कहना अच्छा नहीं लगता मुझे। हाँ सही बात है, बार बार तो नहीं ना कहना चाहिए। जाहिर सी बात है, बार बार कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखना, जब आप सुबह उठेंगे ना, आप कहेंगे ओह गॉड, ये तो 1 लाख नहीं 5 लाख हो गए। अच्छा, वैसे कौरमा बनाते वक्त आवाज़ नाक में नहीं हो जाती? ऐसा क्यों होता है? ऐसे ये क्या बात है? पता नहीं, मेरे में पता समझ में नहीं आ रहा। अच्छा बात सुने, तो कौरमे के साथ जो नान है वो आप कब लेकर आएंगे? यार नान जो है ना वो यहाँ से
दूर नहीं मिलते। बेहतर नहीं मिलते। अब जब हम यहाँ पर एक करीब आ गए हैं बाजार से, ठीक है ना, तो कितनी अच्छी बात है कि हर चीज, वहाँ तो बहुत दूर थी यार, है ना। अब एहसास हो रहा है कि बाजार करीब होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे थे हमसे कमेंट्स में, वो उसमें लोग पूछ रहे थे कि आप लोग कहाँ, पार्क छोड़ दिया आपने या आप वहीं पर हैं? जी, इसके बारे में आप क्या रोशनी डालेंगे इस पर? हमने तो अपने पहले ही व्लॉग में बताया था कि हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, हमारे प्लॉट्स यहाँ पर हैं, हमारे घर है यहाँ पे, तो हम इंशाल्लाह यहीं पे रहेंगे। और ये बहुत ही अच्छी सोसाइटी है। और अभी भी मुझे कल पता चला था कि कुछ लोगों को, काफ़ी लोगों को अलीम साहब ने कल चेक्स दिए हैं और वो बारिश से ये सब कुछ कर रहे हैं, जिन जिन का जो नुकसान हुआ है। तो वो अच्छी बात है बहुत। उन्होंने एक वीडियो भी बनाई है, शायद लोगों ने देखी भी हो, ऑफिशियल वीडियो है उनकी, जिसमें वो लोगों को चेक्स दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो बात ये है कि खुदा ना करे कोई ऐसी जो बात है, वो तो कहीं भी हो सकती है, इसका ये मतलब थोड़ी होता है हुई है। तो अल्लाह रहम करे सब पे कि वहाँ से फिर घर छोड़ के तो नहीं कोई चला जाता ना अपना। बिल्कुल। तो बात ये है अब कि मुझे लगी है बहुत शदीद भूख। तो आप तो पकाने वाले थे ये क्या, और आप कह रहे थे मैं बनाऊंगा। आपसे अच्छा तो कोई नहीं बनाता ना, मुझे पता है। बनाऊंगा तो मैं, लेकिन बन नहीं रहा। बन नहीं रहा क्यों? रेसिपी नहीं आती को। और एक बात बहुत ही ज़रूरी और काम की ये है कि आजकल माशाल्लाह ताबीर अली साहब जो कि बहुत ज़बरदस्त कॉम्पोजिशंस कर रहे हैं और एक के बाद एक अपना इतना अच्छा अच्छा काम आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो इन्होंने एक और गज़ल मेरी फरमाइश पे, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे कि हमने कोई गज़ल नहीं की, और आपको पता है हम वैसे ही जॉन एलिया के आशिक हैं, उन जैसा शायर तो हमें कोई भी नहीं लगता, वो हमारे फेवरेट हैं। तो ताबीर साहब से मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई प्लीज़ एक बहुत अरसे से मैं आपको उनके कलाम का कह रही हूँ, वो मुझे बना दीजिए। तो वो माशाल्लाह से रात में हमने बनाया और इतना हमें एक्साइटमेंट थी कि हम अपने स्टूडियो से उठे ही नहीं जब तक वो मुकम्मल नहीं हो गया। और आप ज़रा उसकी एक आध लाइन सुनिए एज अ टीजर, तो उतनी देर मेरे प्यास जल जाएंगे। ये गम क्या दिल की आदत है नहीं तो, ये गम क्या दिल की आदत है नहीं तो किसी। तो बाकी का जो गाना है, जो गज़ल है, वो आप अभी स्पॉटिफाई पे भी सुन सकते हैं क्योंकि स्पॉटिफाई के ऊपर मौजूद है। लेकिन जो इसका वीडियो है वो इंशाल्लाह जल्द आपके सामने आने वाला है। तो हमेशा की तरह आप हमें बहुत सराहते हैं, सपोर्ट करते हैं। ये कॉम्पोजिशन ताबीर अली साहब ने बनाई है और इसकी शायरी जॉन एलिया की है और इसको मैंने गाया है। ये मेरा सोलो नंबर है क्योंकि ताबीर साहब के बहुत सोलो नंबर्स आ रहे थे, तो मैंने कहा कि मेरा सोलो नंबर कहाँ है, वो भी आना चाहिए, समझा करे ना, मुकाबला भी तो चलता है। तो ये मेरा सोलो नंबर है, इसको आपने सुनना है और बेइंतहा दिल से बनाई हुई एक खूबसूरत तरीन गज़ल है। और ओरिजिनल काम को हमेशा मैं कहती हूँ कि ज़रूर सपोर्ट करें, सराहें, ताकि फिर से रिवाइवल हो सके म्यूज़िक का, अच्छे म्यूज़िक का। जी, तो बस आज का व्लॉग इतना ही था, बहुत सारी बातें हो गई। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।